माँ आप भी ना, अरे मुझे आवाज दे देते। अकेले इतना सारा काम करने की क्या जरूरत थी आपको। संभाल के चलो। बैठिए आराम से माई। आई गो, अपना पैर दिखाइए। अरे देवा, माई आपके पैरों में तो पूरे छाले हो गए। आप है ना आराम से खाना खाइए और थोड़ी देर में ना मैं आपके पैरों में नारियल का तेल लगा दूंगी, ठीक है? आप खाना खाइए, मैं पानी लाती हूँ। खाइए। हमारी गुरुजी से बात हुई, वो कह रहे थे आओ साहेब आपने वाड़े में प्रवेश कर लिया, रहना भी शुरू किया और ग्रह शांति की पूजा नहीं की। वो कह रहे थे इसका बहुत बुरा असर कल्याणी के काम पर हो सकता है। हाँ भाई, हम तो ये सुनकर इतना डर गए ना। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। हम तो डर गए थे कि अगर कल्याणी ने विक्रम का टेंडर पास ही नहीं किया और दामिनी ताई ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर कल्याणी को नौकरी से निकाल दिया तो। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हो भी सकता है ना। इसीलिए हमने घर पे गृह शांति की पूजा रखी है। और वैसे भी आज से अधिक मास का पर्व शुरू हो रहा है और 5 सुहागने मिलकर पूजा में बैठे। अच्छा हुआ आओ साहब, आपने मुझे खाने से रोका। पूजा में बैठने के लिए मुझे उपवास करना पड़ेगा ना? नहीं, तुम्हें पूजा में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। सार्थक ने तुम्हें छोड़ दिया है और फिर तुम अपशगुनी हो। ऐसे में अगर तुम पूजा में बैठोगी और पूजा में कुछ बाधा आ गई तो। लेकिन तुम एक काम करना, पूजा का जो प्रसाद है ना वो तुम अपने हाथों से बनाना। अरे लेकिन पूजा के लिए जो प्रसाद बनाता है उसे तो उपास ही रहना पड़ता है ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग गई तो नहीं, तुम खाना खा ही लो। हमारा क्या है, हम बूढ़े हैं, हम उपाशी भी रह लेंगे, अपने कांपते हाथों से प्रसाद भी बना लेंगे। हाँ नहीं आओ साहब, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं प्रसाद बना लूंगी, आखिर कल्याणी की नौकरी का सवाल है। मैं कर लूंगी। मल्हार के घर पे कोई नहीं है तो क्या हुआ, इंतजार करूंगा तब तक जब तक मल्हार और कल्याणी के बारे में उसकी पत्नी सब कुछ जान ना जाए। त्रिलोक कहाँ पर है? नमस्ते मैडम, आप नई डीएम है ना? मैडम ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। त्रिलोक कहाँ है? उसका तो आधे घंटे पहले देहांत हो गया। देहांत हो गया? क्या? बेचारे के घर से कोई नहीं आया, म्युनिसिपालिटी वाले उनकी बॉडी लेके गए। अभी तक तो क्रियाक्रम कर दिया होगा। ऐसे कैसे? तो भाई तो बात हुई है मेरी। हाँ बात हुई थी, बट कुछ समय से उनकी सीरियस कंडीशन थी। फैमिली में से कोई आया उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए या फिर कोई आता था उनसे मिलने? नहीं साहब, 4-5 साल से तो इसी हॉस्पिटल में कोमा में थे, आज तक उनसे मिलने कोई नहीं आया। देखिए, त्रिलोक से बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं मेरे बच्चे को कैसे ढूंढूंगी अब? वो मुझे मेरे बच्चे के बारे में कुछ बताने वाला था, मैं क्या करूंगी अब? आप उनके घर वालों में से किसी को जानते हैं? उनकी फोटो है आपके पास? कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी आपके पास? 4 महीने पहले उन्हें होश आया था, तब से वो ना किसी से बात करते थे, ना कभी उन्होंने घर जाने की कोशिश की। हाँ,
2 दिन पहले ना मैडम की फोटो उस न्यूज़पेपर में देखी थी, तब से वो ना मैडम से मिलने की जिद कर रहे थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या त्रिलोक ने कभी कोई बच्चे के बारे में जिक्र किया? एक 6 साल का बच्चा मोक्ष, उसने मोक्ष के बारे में कुछ कहा आपसे कभी? नहीं मैडम, मैंने कहा ना वो कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे वो। आपके पास कोई फोटो है उनकी? नहीं। त्रिलोक से मिलना बहुत जरूरी था। मैं कैसे छोड़ूंगी अपने से? गणपति बाप्पा, आप जितनी कठिन चाहे उतनी मेरी कठिन परीक्षा ले लीजिए बाप्पा, लेकिन बस मेरी बच्ची की रक्षा करना बाप्पा, उस पर कोई आँच ना पाए। अरे अनुप्रिया, प्रसाद के लिए चूल्हा बना कि नहीं? हाँ, जल्दी करो। हाँ सर, हो गया, बस लकड़ियाँ लाना बाकी है। अरे तो जाओ, जल्दी करो, जाओ जाओ। मल्हार राणे की पत्नी हमारे वाड़े में? इसे किसने कहा? यहाँ मुफ्त का प्रसाद बट रहा है। बेटा, क्या चाहिए? नमस्ते आंटी, मैं कल्याणी की फ्रेंड हूँ। उसके एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उसके ऑफिस उससे मिलने गई थी, पर वो वहाँ नहीं थी। उन लोगों ने मुझे यहाँ का एड्रेस दे दिया। तो इसका मतलब ये सच है कि कल्याणी ने मल्हार की पत्नी से दोस्ती कर ली है। हम कल्याणी के आजी है। घर के लोग हमें आऊ साहब कहते हैं। नमस्कार करके अरे नहीं नहीं, खुश। हमें तो पता ही नहीं था कि कल्याणी ने इतनी प्यारी सहेली बनाई है। थैंक यू। वो अभी हम कुछ वक्त पहले ही दोस्त बने। आपको पता है कल्याणी मेरे घर भी आई थी गणपति पूजन में। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, कल्याणी ने साथ में पूजन की थी। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने अपने रिश्ते के बारे में इस लड़की को कुछ नहीं बताया है। अच्छा अच्छा, अगले साल हमें भी बुलाना, हम भी आएंगे। हाँ? जी जरूर बुलाऊं। वैसे तो कल्याणी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन तुम चलो ना अंदर। सॉरी, मुझे अभी याद आया, मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लेने। खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन तुम पहली बार हमारे यहाँ आई हो, हम तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे। चलो अंदर चलो। अरे पर मेरे को, अरे खातिरदारी किए बगैर हम तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं। तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगी ना तो हम नाराज होंगे। आओ, आराम से।